अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट हम एस ब्लॉक एलिमेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए एज केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। हमारे कोर्स में स्टूडेंट 3 मेटल हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तीनों में से एक मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में से सोडियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे आपको एक प्रोसेस के थ्रू। पी ब्लॉक में एल्युमिनियम मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लिहाजा तीनों चैप्टर्स के अंदर एस, पी एंड डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास मेटलर्जी का टॉपिक शामिल है जिसमें हम मेटल की एक्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम विद द हेल्प ऑफ डाउन्स प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउन प्रोसेस का नाम है जिस पर हम काम करेंगे आज, और इस प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को समझाने से पहले आपको ये समझाया जाएगा कि सोडियम मेटल को अगर डाउन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट होता है वो अपने आइंस में ब्रेक होता है, और जिसमें कैथोड और एनोड 2 किस्म के इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। जितने भी कैटाइंस होते हैं वो आपके कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और जितने आपके एनाइंस होते हैं सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और गैसीय स्टेट में लिबरेट हो जाते हैं। इसी चीज़ को, ये प्रीवियस स्टडीज़ है जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे होते हैं प्रीवियस क्लासेस से, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है डाउन सेल के अंदर। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि डाउन सेल के ज़रिए, डाउन प्रोसेस के ज़रिए अगर हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर से हम एक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी उसमें क्या चीज़ इलेक्ट्रोलाइट होगी, इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, यानी कैथोड एनोड पे क्या चीज़ होगी, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर हम जाएंगे प्रोसेस में, डायग्राम भी समझाएंगे आपको और इसकी इक्वेशन भी बताएंगे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बासानी कंडक्ट हो जाती है और जिसमें सॉल्ट अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वाटर को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर के अंदर हम किसी सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस सॉल्ट में जो मेटल होता है उसकी हमें एक्सट्रैक्शन करवानी होती है तो हम उसी का सॉल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो है मिक्सचर ऑफ मोल्टन NaCl एंड CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। हालांकि आप कहेंगे सर हमें सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है तो हमें सॉल्ट जो है यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम क्लोराइड इनफ है। ठीक है, हम उसको यूज़ कर लें तो वो काफ़ी है, उससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका रीज़न मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। द रीज़न वाई वी यूज़ कैल्शियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट और द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड एज आ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आपके NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जिसे फ्यूजन टेम्परेचर कहते हैं, उसको लोअर कर देता है। कितना लोअर करता है, मैंने यहाँ वैल्यूज़ दी हैं आपको। सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो है 801 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करें तो वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ कर देगा फ्यूजन टेम्परेचर, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देगा NaCl का। कहाँ से, 801 से डिक्रीज़ करेगा 600 डिग्री सेल्सियस तक, यानी तकरीबन जो चेंज आ रहा है वो 200 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, ओनली ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड। यानी कैल्शियम क्लोराइड हमने अपने इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया जिसके नतीजे में मोल्टन सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर था वो लो होकर 801 से लो होकर 600 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुँचा है। तो इसीलिए ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम डाउन प्रोसेस के अंदर सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ हम कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यानी अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो ये मेरे पास एक डाउन सेल प्रोसेस के लिए सेल मौजूद है इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें आपको ये जो ब्लू कलर की वेवी लाइन नज़र आ रही है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अंदर किसका सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन है, यानी ये इसको मैं कह सकता हूँ ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन मौजूद है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास NaCl भी मौजूद है और मोल्टेन स्टेट में, और कैल्शियम क्लोराइड भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास NaCl भी मौजूद है और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बोथ आर प्रेजेंट इन आर इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, अब चलते हैं फर्दर लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, और जैसे जैसे समझाता जाऊँगा और लेबलिंग भी यहाँ पर करता जाऊँगा। एक चीज़ हो गई इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट, दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, कैथोड एंड एनोड। कैथोड हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है और एनोड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। दैट्स वाई anions are attracted towards anode because anode is a electrode which is attached to the positive terminal of the battery। ठीक है, यहाँ पे जो हम एनोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड। सेंट्रल यानी बीच में ग्रेफाइट का एनोड लगा होगा और वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर ब्लू मार्कर से बनाया है, सेंटर में बिल्कुल सेल के सेंटर में एक रॉड आ रही है ग्रेफाइट की, जो कि यहाँ से लेके नीचे से ऊपर तक ये पूरा ग्रेफाइट है और इस ग्रेफाइट के एनोड को एक कंपार्टमेंट में डाला हुआ है जिसको हमने बाहर, आप देख सकते हैं कि मैंने एक आउटलेट बाहर निकाला हुआ है कि यहाँ से कोई चीज़ निकल कर बाहर जाएगी। वो क्या होगी आपको बताएंगे जब मैं प्रोसेस करूँगा। जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर ब्लू मार्कर से बनाया है स्टूडेंट, वो ग्रेफाइट एनोड है। अब मैं इसको यहाँ मेंशन करूँगा, ग्रेफाइट एनोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आयरन कैथोड, यानी जो कैथोड होगा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है एंड दैट्स वाई ऑल पॉजिटिव आइन और ऑल कैटाइन आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा स्टूडेंट के फिगर के अंदर जितने भी आपको रेड पार्ट नज़र आ रहा है, रेड पॉइंटर से जो मैंने बनाया है वो बेसिकली आयरन कैथोड है। ठीक है, और वो आपको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये कह लें या ये कह लें, दोनों के दोनों हैं आयरन कैथोड। ठीक हो कोई बात? अच्छा, अब स्टूडेंट आपको यहाँ तो मैंने मेंशन किया है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए आपको ये तीन चीज़ें लाजिम बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या था, इलेक्ट्रोड्स कौन से थे, कैथोड एनोड, और वो किससे बने हुए थे। सेकंड आपको बताना चाहिए हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिगर, कि फिगर में और क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको और वो किस लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ये तो हमारे रेड कलर का जो पार्ट है वो कैथोड हो गया, ब्लू कलर में आपको एनोड दिखा दिया है। अब आपको ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही होंगी स्टूडेंट, ग्रीन लाइंस दिख रही होंगी आपको डॉटेड फॉर्म में। ये ग्रीन लाइन सेपरेट कर रही हैं आपके एनोड और कैथोड को, देख सकते हैं आप बीच में सेपरेशन है। एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखें अटैच कर दी हैं, इसे कहते हैं हम वायर गॉज डायग्राम। ठीक है, डायफ्राम सॉरी। ठीक है, आयरन गॉज डायफ्राम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, और उसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ ग्रीन जी, ऐसे मेंशन कर लें आप कि यूँ ये ग्रीन, और यहाँ से भी अगर बनाना चाहें तो ये भी ग्रीन आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपके पास है आयरन गॉज डायफ्राम। ठीक है, आयरन गॉज डायफ्राम हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ एक और चीज़, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये जो आउटलेट बनाया है स्टूडेंट्स, इस आउटलेट से बाहर निकलेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, और सोडियम कहाँ पे जमा होगा, सोडियम का जो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और सोडियम कहाँ एक्सट्रैक्ट होगा ये भी हमें आपको बताना है। तो सोडियम स्टूडेंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम Na मुझे यहाँ से रिसीव होगा। और अब चलते हैं इसके प्रोसेस की जानिब। प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे प्रोसेस को। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ इसको मार्क कर दूँ, आयरन कैथोड, ग्रेफाइट एनोड और इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ NaCl प्लस CaCl2। ये तीनों चीज़ें मैंने वहाँ पर मेंशन की हैं, यहाँ पर भी मेंशन कर दी हैं। मैं इसको रब करके आपको आगे इसकी इक्वेशन बताऊँगा कैसे जो है यहाँ पर ये वर्क करेगा, इसकी वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले समझ जाए स्टूडेंट कि मेरे पास इस कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है NaCl। ठीक है, NaCl जब अपने आइंस में ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। तो अगर मैं इसमें आपको आयनाइजेशन की इक्वेशन दिखाऊँ तो NaCl को मैंने इस्तेमाल किया, NaCl आयनाइज हो जाएगा जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा एक्वस मीडियम में, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में जाएगा तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा।
इसका मतलब मुझे ये पता है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेरे पास Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर 100 मोल्स ऑफ मैं NaCl यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 100 मोल्स ऑफ NaCl में 100 सोडियम के एटम होंगे या आयन होंगे। Na पॉजिटिव की फॉर्म में कहूँ बात आपसे तो ये आयन होंगे, और इसी तरह 100 मोल्स ऑफ यानी 100 आयन्स ऑफ क्लोरीन भी इसी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के थ्रू अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने के नतीजे में आपको पता है आयन्स जो हैं माइग्रेट करते हैं। जितने नेगेटिव आयन हैं, जितने एन आयन हैं, वो माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से आपकी लेबलिंग यहाँ रब करूँ, स्टूडेंट आपको माइग्रेशन दिखानी है मैंने, इसलिए मैं इसको लेबलिंग को रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एन आयन है स्टूडेंट्स, ये एन आयन आपका माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ। एनोड था ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का बना हुआ, और जितने भी आपके पास कैटाइंस हैं वो कैटाइंस माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये माइग्रेशन के बाद कैटाइंस के साथ क्या होगा और एनाइंस के साथ क्या होगा मैं आपको अभी इसमें समझाता हूँ इक्वेशन के थ्रू। जितने भी आपके पास एनाइंस हैं स्टूडेंट्स, वो एनोड पे जाकर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, और लॉस करने के नतीजे में उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग समझा रहा हूँ, वर्किंग ऑफ डाउन सेल। सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको बताया कि NaCl जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ मोल्टेन स्टेट में, वो सबसे पहले अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, और आयंस में डिसोसिएट होने के बाद आप लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन आप बताएंगे। एनोड पे सारे के सारे क्या जाएंगे स्टूडेंट्स, Cl के आयन जाएंगे, क्लोरीन के आयन जाएंगे, और क्लोरीन के आयन एनोड पे जाने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Cl माइनस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हुआ है। इसके पास अगर आउटर मोस्ट में 7 होने चाहिए थे, तो अभी क्लोरीन आयन के पास आउटर मोस्ट में 8 हैं, क्योंकि इसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर लिया है। लिहाजा इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर क्लोरीन का आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। बैलेंस करना चाहेंगे आप, तो आप देखेंगे Cl2 2 क्लोरीन यूज़ किए गए हैं, लिहाजा यहाँ पर भी आप 2 यूज़ करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी 2 क्लोरीन के आयन मिलकर क्लोरीन गैस बनाई और 2 इलेक्ट्रॉन को उसने रिमूव कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लिहाजा जितने भी क्लोरीन यहाँ से, आप सुनना है स्टूडेंट आप लोगों ने, जितने भी क्लोरीन यहाँ से एनोड पे जाएंगे, रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एनोड पे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और ख़ुद वो गैस बन के यहाँ से ऊपर की जानिब निकल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऊपर से यहाँ से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, जो कि फॉर्म होगी एनोड के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्लोरीन इज़ लिबरेटेड एट एनोड बाय लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 आयंस क्लोरीन के, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, और आपकी क्लोरीन गैस रिमूव हो चुकी है कंपार्टमेंट में से। आपसे कंपार्टमेंट में क्या रह गया है, अब रह गया है हमारे पास सोडियम। तो चलते हैं रिएक्शन एट कैथोड। अगर आप कैथोड पे देखें स्टूडेंट्स, तो कैथोड पे कौन जा रहा होगा, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो कैथोड पे जाएंगे। सोडियम एक पॉजिटिव आयन है मेटल, जो कि कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे जाने के बाद सोडियम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है, यानी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कैथोड में मेरे पास रिडक्शन होगी हमेशा, क्योंकि उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप देख सकते हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे स्टूडेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छोड़े थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे आए हैं, और कैथोड से सोडियम उसे जो है वो गेन करेगा और बनाएगा सोडियम का मेटल, मेटालिक फॉर्म में सोडियम निकल जाएगा।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 2 और 2 यूज़ करेंगे ताकि हमें समझ में आए वाली बात कि 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने लॉस किए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 आयंस ऑफ सोडियम ने, और आपके पास सोडियम मेटल फॉर्म हो चुका है। ये सोडियम मेटल कहाँ फॉर्म होगा, आइए देख लेते हैं डायग्राम में। जितने सोडियम के स्टूडेंट वो कैथोड के पास गए, कैथोड के पास जाने के बाद उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन किया। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम जितने भी थे वो यहाँ से मूव करते हुए, सोडियम मेटल जो बनता गया वो यहाँ से मूव करते हुए बाहर निकल गया, और यहाँ आपके पास सोडियम आपको रिसीव हो चुका। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एक सवाल ये आता है कि हमने शुरू में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 सॉल्ट यूज़ किए थे, एक हमने यूज़ किया था कैल्शियम क्लोराइड और एक यूज़ किया था सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम क्लोराइड भी अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ होगा और कैल्शियम क्लोराइड भी अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सोडियम पॉजिटिव है तो कैल्शियम भी पॉजिटिव है, दोनों को कैथोड की तरफ जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली दोनों भी, कैल्शियम भी यहाँ पर कैथोड की तरफ जाएगा और इवन कैल्शियम भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और कैल्शियम का मेटल फॉर्म कर सकता है। लेकिन उसको सेपरेट करना इसलिए आसान होता है कि अगर कैल्शियम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कैल्शियम और सोडियम में सोडियम इज़ लेस डेंसर एंड कैल्शियम इज़ मोर डेंसर, देयरफॉर दे बोथ आर नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर, वो मिक्स नहीं होते, उनको हम सेपरेट ईजिली कर लेते हैं। सबसे पहले लेस डेंसर सोडियम हमारे पास आ जाता है और जो कैल्शियम है वो मोर डेंसर है, लिहाजा वो इजीली सेपरेट आउट हो जाता है। हमारा टारगेट चूँकि सोडियम था इसलिए हम सोडियम के हिसाब से ही पढ़ेंगे, हम कैल्शियम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यानी मैं आपको यहाँ कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि बेसिकली डाउन सेल इज़ द मेन प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एट एनोड एट कैथोड दोनों के रिएक्शन लिख दिए हैं। अब आखिर में आपने लिखना है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आप ये बताएंगे कि डाउन सेल में हुआ क्या बेसिकली। तो ये देखें, आप जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो कैथोड और एनोड को प्लस कर लें तो आपके पास जो है ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। और ओवरऑल इक्वेशन आपको ये कह रही है कि 2 सोडियम के आयन आए प्लस 2 क्लोरीन के आयन आए। नतीजे में अगर आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पर भी हैं और इस साइड भी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट में आपस बन जाएगा 2 सोडियम के मेटल के एटम्स और क्लोरीन गैस। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो हमारा टारगेट था हमने अचीव किया। और ये ओवरऑल रिएक्शन है जो कि इस पूरे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हो रहा है वो पूरा प्रोसेस ये लिखा है आपके सामने कि हमने NaCl को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। NaCl सोल्यूशन में जाके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अंजाम दिया, यानी करंट पास करवाया, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड से सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, जबकि क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनोड पर ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन गैस में लिबरेट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हमने यहाँ पर आज जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कंप्लीट किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ऑल द इक्वेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर योर एग्जाम पेपर। उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। होपफुली आपको ये प्रोसेस बखूबी समझ में आया होगा। जब भी एग्जाम में सवाल आएगा स्टूडेंट तो याद रखिएगा, वर्किंग यानी तमाम तरह की इक्वेशंस और डायग्राम को आपने जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनाना होगा अपने पेपर में। और अगर आप इसकी इक्वेशन नहीं लिखते हैं और सिर्फ वर्डिंग लिख के आ जाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो आपकी ये 3 इक्वेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। अगर ये 3 इक्वेशन आप नहीं लिख सकते, अगर आप ये शो नहीं कर सकते कि कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन है और कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को नहीं समझा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।